friends, once again welcome to RN Educational Academy. This is Sarita Pandey. फ्रेंड्स, आज हम लेकर के आए हैं सीडीपी की क्लास। और सीडीपी की क्लास वैसे तो बहुत कराई जा चुकी है, आपने देखा भी होगा। अगर आपने नहीं देखा अभी तक, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, RN एजुकेशनल अकेडमी, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको डेली ऑल बटन पे टच कीजिएगा, डेली नोटिफिकेशन मिले और आप डेली हमारी वीडियोस को वॉच कर सके और अपनी बेहतर तैयारी कर सके आने वाले एग्जाम सीटेट के लिए। तो दोस्तों, हमारे यहाँ सीटेट और शिक्षक भर्ती परीक्षा और सभी टेट की तैयारी कराई जाती है। आज हम लेकर के आए हैं सीडीपी की क्लास। तो जैसा कि आप जानते हैं, सीडीपी की क्लास जो होती है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी होती है। तो पेडागोजी की क्लास हम एमसीक्यूज जो होते हैं और अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन होते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के, तो वो हम कराएंगे पीडीएफ के थ्रू अपने वीडियोज में। बट कुछ थ्योरीज होती हैं, कुछ चैप्टर्स हैं जो कि चैप्टर पीडीएफ के थ्रू कराने में उतना ठीक से नहीं हो पाता है। आई थिंक कुछ व्यूअर का ये कमेंट था कि मैम बोर्ड यूज कीजिए, बोर्ड के थ्रू पढ़ाइए। तो चलिए, आप लोगों के लिए एक नया प्रयास बोर्ड लेकर के आए हैं हम आप ही लोगों के लिए। आज से स्टार्ट करेंगे हम अब थ्योरी बेस्ड जो कुछ भी चैप्टर है, चैप्टर वाइज स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ाएंगे और तैयारी करेंगे हम लोग एक बेहतर तरीके से कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। तो हर एक लेसन, हर एक चैप्टर अब हम देखेंगे बोर्ड के थ्रू, जो कि आपके कॉन्सेप्ट के लिए काफी अच्छा होगा, आप समझेंगे। और उसके बाद एमसीक्यूज किया जाएगा जो कि आपकी तैयारी के लिए काफी बेहतर होगा। आप यहाँ से कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए और एमसीक्यूज से आप अपना किस तरीके से एग्जाम में कम समय में अच्छे से क्वेश्चन हमको पुट करना है। 4 ऑप्शंस में से एक बेहतर ऑप्शन जो होगा, जो कि सही होगा, जो कि आपको 1 मार्क्स दे करके जाएगा और अपना एग्जाम आप फर्स्ट अटेम्प्ट में बेहतर कर पाएंगे। तो हमारा ये प्रयास है दोस्तों। चलिए, इस प्रयास को आगे बढ़ाते हैं। देखते हैं, आज का टॉपिक है विकास की अवस्था तथा उस अधिगम के साथ उनका संबंध। कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग। तो दोस्तों, सीखना जो है, लर्निंग में सीखना, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, विकास की अवधारणा और उसका संबंध जो है सीखने के साथ क्या कुछ है, आगे देखेंगे हम। दोस्तों, ये जो होता है कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, इसके अंतर्गत हम विकास के निम्न चरणों को देखेंगे। वो निम्न चरण कौन कौन से? 3 चरण तकरीबन होते हैं। 3 चरण होते हैं, तो वो 3 चरण देखिए। निम्न 3 चरण होते हैं दोस्तों। वो 3 चरण आपके सामने यहाँ पर है। फर्स्ट है विकास की अवधारणा एंड सेकंड इज वृद्धि एवं विकास में अंतर एंड थर्ड इज मानव विकास की अवस्थाएं। कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, डिफरेंट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो इन तीनों चीजों को हम पढ़ेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं, टॉपिक स्टार्ट ही होता है हमारा सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट से। तो हम पहला ही कॉन्सेप्ट अब बोर्ड के थ्रू करा रहे हैं, तो स्टार्टिंग से करा रहे हैं। स्टार्टिंग से हम समझेंगे अपना आज से एक नए तरीके से। तो दोस्तों, विकास की अवधारणा में ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। अवधारणा को समझेंगे, अंतर देखेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बीच, और मानव विकास की अवस्थाओं को देखेंगे। तो ये जो चीजें हैं, इसमें हम देखेंगे विकास की अवधारणा। फर्स्ट है विकास की अवधारणा। होता क्या है? व्यक्ति में क्रमबद्ध रूप से होने वाले सुसंगत परिवर्तनों की क्रमिक श्रृंखला विकास कहलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्रमिक श्रृंखला विकास कहलाता है। परिवर्तन जो होते हैं व्यक्ति में, विकास का मतलब ही हुआ परिवर्तन होना, और परिवर्तन जो होता है वो किस प्रकार होता है? सुसंगत तरीके से होता है और क्रमिक श्रृंखला होती है, स्टेप बाय स्टेप होता है। तो स्टेप बाय स्टेप आप जानते हो, विकास की अवस्थाएं जो होती हैं, आपका इन्फेंसी एज होता है, चाइल्डहुड एज होता है एंड एडोलसेंस होता है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था एंड किशोरावस्था। ये शिक्षा की दृष्टि से 3 महत्वपूर्ण अवस्थाएं हैं। ऐसे तो 5 अवस्थाएं होती है। आपका एक गर्भावस्था एंड शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था, ये 5 अवस्थाएं होती है। बट अब शिक्षा की दृष्टि से कहा जाए तो 3 अवस्थाएं इंपॉर्टेंट हैं। तो उन 3 अवस्थाओं को हम बाद में देखेंगे। आज देखते हैं अवधारणा, कॉन्सेप्ट क्या है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है दोस्तों, क्रमिक श्रृंखला, आप समझेंगे क्रमिक श्रृंखला होती है। क्रमिक श्रृंखला जो संकेत करता है, वो क्रमिक श्रृंखला इस ओर संकेत करता है कि विकास एक दिशीय होती है, एक दिशा में स्टेप बाय स्टेप आगे की ओर बढ़ती जाती है, ना कि पीछे। विकास जो होता है सीधी प्रक्रिया में नहीं होती, बल्कि वर्तुलाकार होती है। वर्तुलाकार दैट मीन्स आगे जाना और फिर थोड़ा सा पीछे आकर के उसके परिपक्वता का एक तरीके से एनालिसिस करना और फिर आगे बढ़ना। कुछ कमी है तो उसको पूरा करना और फिर आगे बढ़ना। तो इस प्रकार इसको कहते हैं हम वर्तुलाकार। तो
लेकिन होता क्या है, एक ही दिशा में होता है, पीछे हट करके वो पीछे नहीं चला जाता, रुक नहीं जाता, बल्कि आगे ही बढ़ता है। तो विकास क्या है, एक क्रमिक श्रृंखला है, स्टेप बाय स्टेप होने वाली श्रृंखला है जो विकास कहलाती है। इंपॉर्टेंट चीजें देखेंगे, आयु और गुणात्मक परिवर्तन, मात्रात्मक परिवर्तन। तो विकास क्या है, विकास दोस्तों बात हो रही है, देखिए विकास की, इस समय ग्रोथ की बात हम नहीं कर रहे हैं। विकास जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों में है, बट ग्रोथ जो है सिर्फ और सिर्फ शारीरिक ही होता है, जो मात्रात्मक होता है, मापा जा सकता है, और विकास जो है मापा तौला नहीं जा सकता। तो आगे हम देखेंगे विकास और वृद्धि के अंतर में उस चीजों को देखेंगे। यहाँ पर जो है आयु और मतलब विकास जो होता है वो आयु के साथ साथ, आयु में तो अंतर होता ही है, एज तो बढ़ती ही है, आयु के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तन होता है एंड मात्रात्मक परिवर्तन होता है। तो गुण में परिवर्तन मतलब इंसान के अंदर गुण आ जाते हैं। कौन कौन से गुण आते हैं, कार्य क्षमता बढ़ती है बच्चे की और कार्य कुशलता बढ़ती है, व्यवहार उसके निखरते हैं। तो कई तरीके के गुण इंसान में आता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो जाता है, स्टेप बाय स्टेप उसके अंदर गुण परिवर्तित होते हैं, गुण आते हैं। और मात्रात्मक परिवर्तन, उस जो भी कुछ है उसकी मात्रा भी बढ़ती है। शैशवावस्था में कोई भी चीज थोड़ी मात्रा में है, लेकिन किशोरावस्था में जाते जाते उसकी अधिकता हो जाती है, वो अधिक होता है। तो ये जो चीजें हैं यहाँ पर हम देखेंगे कि आयु के साथ साथ गुणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तन होता है। अब आगे बढ़ेंगे दोस्तों, परिभाषा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिएगा ये परिभाषा जो है कुछ आगे है एग्जाम्स में, इसलिए मैंने दो परिभाषाओं को, दो डिफिनेशंस को यहाँ पे ऐड किया है, याद कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। विकास का तात्पर्य बढ़ने से नहीं, व्यवस्थित तथा समानुगत परिवर्तन से है, जो कि परिपक्वता से लक्ष्य की ओर जाता है। समझिएगा दोस्तों कि विकास का तात्पर्य सिर्फ ग्रोथ करना, सिर्फ बढ़ना नहीं होता, बल्कि व्यवस्थित तथा समानुगत परिवर्तन, वो परिवर्तन जो कि व्यवस्थित होता है, समानुगत होता है, और परिपक्वता से लक्ष्य की ओर, परिपक्वता के साथ साथ, परिपक्वता में गुणात्मक परिवर्तन, गुण आते हैं उसमें, और परिपक्वता से लक्ष्य की ओर, एक लक्ष्य होता है जिस तरफ वो आगे बढ़ता है, लक्ष्य की ओर जाता है। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है, किसका है, हरलॉक का है। हरलॉक का ये डिफिनेशन है, याद कीजिएगा दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंड आगे बढ़ेंगे एक और डिफिनेशन के साथ, देखेंगे कि विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है, जो कि किसी निश्चित लक्ष्य की ओर लगातार निर्देशित होता रहता है। तो ये दोनों चीज देखिए। अब विकास के बारे में तो सभी लोग एक ही जैसे बोलेंगे ना, थोड़ा बहुत अंतर हर एक साइकोलॉजिस्ट के कथन में होता है, बट कथन किसी के पॉपुलर होते हैं तो वो कथन याद करने इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये कथन ड्रेवर का है, ये जो ड्रेवर का कथन है इसे आप याद रखिएगा। एंड विकास होता क्या है, विकास के बारे में देखेंगे, द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग बिगर, स्ट्रॉन्गर, बेटर एटसेट्रा, और ऑफ मेकिंग समबडी एंड समथिंग डू दिस। विकास जो है एक प्रोसेस है, विकास जो है एक प्रोसेस है। किस चीज का प्रोसेस है, अधिक विस्तृत होकर, अधिक सुदृढ़ होकर और बेहतर कुछ करने की एक प्रोसेस है, एक तरीका, एक व्यवस्था है बेहतर करने की, सुदृढ़ होने की, विस्तृत करने की व्यवस्था, और जो जिससे कि विकसित होने या करने की प्रक्रिया है। विकास जो है बेहतर और व्यवस्थित बनाने की, विकसित करने की प्रक्रिया है। व्यक्ति को, एक मानव को व्यवस्थित और बेहतर बनाने की प्रक्रिया है, विस्तृत करने की प्रक्रिया है, सुदृढ़ करने की प्रक्रिया है। तो ये होता है विकास। देखेंगे दोस्तों विकास के बारे में, विकास जो होता है क्रमिक होना बताया गया, क्रमिक श्रृंखला, इस चीज पर हम एक फोकस करेंगे। इस चीज पर क्रमिक होना जो होता है वो क्रमिक होना संकेत देता है कि एक दिशा में होता है, ठीक है। एंड उसके साथ साथ गुणात्मक परिवर्तन तथा परिपक्वता अचानक ही नहीं फूटती, ये चीज समझिएगा। गुणात्मक परिवर्तन जो होते हैं बच्चों में, मतलब परिपक्वता आती है, वो अचानक ही नहीं फूटती, बल्कि इसका क्रमिक श्रृंखला बना रहता है। क्रमिक श्रृंखला, बच्चा क्या शैशवावस्था में ही अचानक परिपक्व हो जाता है? तो नहीं, शैशवावस्था में बच्चा अचानक परिपक्व नहीं होता है, बल्कि शैशवावस्था के साथ साथ किशोरावस्था में, फिर उसके बाद आपका अवस्थाएं, अपने बाल्यावस्था में, फिर किशोरावस्था में वो परिपक्व होता है, स्टेप बाय स्टेप। और विकास की अवधारणा में देखेंगे परिभाषा जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट परिभाषा है। परिभाषा कुछ साइकोलॉजिस्ट की आपको याद करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि परिभाषा से, कथन से क्वेश्चन बनते हैं कि कौन सा कथन किसका है। तो देखेंगे, विकास का तात्पर्य बढ़ने से नहीं, व्यवस्थित तथा समानुगत परिवर्तन से है, जो कि परिपक्वता से लक्ष्य की ओर जाता है। तो दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है, किसकी है? हरलॉक की है। हरलॉक की ये डिफिनेशन है।
और याद कीजिएगा, इसे स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके लिए नोट जरूर कर लीजिएगा। विकास का तात्पर्य बढ़ने से नहीं, व्यवस्थित तथा समानुगत परिवर्तन से है, जो कि परिपक्वता से लक्ष्य की ओर जाता है। तो क्या है, बातें वही है। देखिए सारे साइकोलॉजिस्ट एक ही बात कहेंगे, क्योंकि परिपक्वता, विकास, क्रमिक श्रृंखला, बातें वही है। इन सबका अपना अपना कहने का नजरिया होता है, बट हमें तो याद करना है कि किस साइकोलॉजिस्ट ने क्या कहा है, कौन सा कथन किसका है। तो हरलॉक, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये हरलॉक का कथन है। समानुगत परिवर्तन, परिवर्तन होते हैं जो कि व्यवस्थित होते हैं, समानुगत होते हैं और परिपक्वता से लक्ष्य की ओर जाते हैं। एंड सेकेंड देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है जो कि किसी निश्चित लक्ष्य की ओर लगातार निर्देशित होता रहता है। क्या है, देखिए थोड़ा सा चेंजेस है। विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है जो कि किसी निश्चित लक्ष्य की ओर लगातार निर्देशित होता रहता है, ये ड्रेवर का कथन है। ठीक है, तो हरलॉक का कथन और ड्रेवर का कथन, ये दो डिफिनेशन आप याद कर लीजिए, एग्जाम्स में बनते हैं। तो देखेंगे विकास के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, तो विकास क्या है, द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग बिगर, स्ट्रॉन्गर, बेटर, एटसेट्रा एटसेट्रा, और ऑफ मेकिंग समबडी समथिंग डू दिस। मतलब क्या कि विकास जो होता है, डेवलपमेंट जो होता है, वो आपका अधिक विस्तृत, सुदृढ़, बेहतर बनाने की प्रक्रिया होती है, जो कि विकसित होने की प्रक्रिया होती है। अधिक बेहतर बनाने की प्रक्रिया, विकसित करने की प्रक्रिया, ये है विकास, जो कि बेहतर तरीके से सुदृढ़ और विकसित बनाने की प्रक्रिया है, वही होता है विकास। द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग बिगर, स्ट्रॉन्गर, बेटर, एटसेट्रा, और ऑफ मेकिंग समबडी समथिंग डू दिस। ओके, तो देखेंगे दोस्तों, इस विकास के अंतर्गत, विकास जब होता है एक बच्चे का, तो विकास में एक बालक के अंदर क्या कुछ परिवर्तन होते हैं। तो देखेंगे कार्य क्षमता में परिवर्तन, बच्चे के अंदर कार्य क्षमता में परिवर्तन आता है, कार्य कुशलता में परिवर्तन आता है, कार्य कुशलता और व्यवहार, उसके बिहेवियर में चेंजेस आते हैं, व्यवहार में परिवर्तन, अंगों में परिवर्तन, जैसा कि आप जो पढ़ेंगे स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, मतलब मानव विकास की अवस्थाओं में आप देखेंगे शैशवावस्था से बाल्यावस्था में अंतर और बाल्यावस्था से किशोरावस्था के अंतर्गत क्या क्या चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, उसी से रिलेटेड है विकास। विकास तो सभी में होता है ना। विकास कहते हैं कि जन्म से नहीं बल्कि गर्भावस्था से कहना उचित होगा, गर्भावस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया विकास कहलाती है। तो गर्भावस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया विकास होती है। बूम टू टुम्ब कहते हैं इसको, जन्म से लेकर मृत्यु तक, गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक। तो क्या क्या चेंजेस होते हैं, व्यवहार में परिवर्तन होता है, अंगों में परिवर्तन, अंगों की क्रियाशीलता में भी परिवर्तन होता है, वातावरण के साथ समायोजन, मोस्ट इंपोर्टेंट, विकास के साथ साथ होता क्या है, आयु और गुणात्मक परिवर्तन, मात्रात्मक परिवर्तन आपने देखा आयु के साथ साथ। तो वातावरण के साथ एक बालक जो है एडजस्टमेंट करने लगता है, और समायोजन करते समय जब एक समाज में जुड़ना ही होता है, समायोजन, सोशलाइजेशन का चैप्टर आगे देखेंगे, काफी अच्छे से समझ में आएगा। तो वातावरण के साथ जब बच्चा समायोजन करता है तो दुखद और सुखद दोनों तरह की अनुभूति होती है। एक बालक को अच्छा और बुरा फीलिंग होता है, तो गुड फीलिंग एंड बैड फीलिंग सभी कुछ का एहसास होता है। तो वही होता है, उसके थ्रू बच्चा समायोजन करने लगता है, दुखद और सुखद सब कुछ समझने लगता है, इन चीजों की अनुभूति, फीलिंग्स होने लगती है। ओके, तो ये है विकास की कुछ चीजें। अब विकास की विशेषताओं के बारे में देखेंगे, और विकास की अवधारणा जो है उसको प्रभावित करने वाले कारक के बारे में समझेंगे, कौन कौन से कारक है जो प्रभावित करते हैं विकास को। तो देखिए विकास की जो विशेषताएं हैं, विशेषता क्या है, प्रगतिपूर्ण विकास क्या है, प्रगतिपूर्ण होता है, एंड श्रृंखलात्मक परिवर्तन, स्टेप बाय स्टेप होता है, श्रृंखला में होता है। पहले इन्फेंसी एज होगा, फिर आपका चाइल्डहुड होगा, एंड फिर आपका एडोलेसेंस होगा। तो और क्रमिक परिवर्तन है, ये आप समझ ही पाए हैं। अभी तक क्या था, सभी डिफिनेशंस में आप देखेंगे क्रमिक परिवर्तन। तो दोस्तों ये सब एक एक शब्द जो है क्वेश्चंस बन के आते हैं सी टेट के अकॉर्डिंग। सी टेट जब होगा तो आप इन सब चीजों को कॉन्सेप्ट में बनाए रखेंगे, तो यही सब शब्द आपको वहां मिलेंगे, क्वेश्चन के अंदर इंक्लूड हुए मिलेंगे। ऐसे ही बनते हैं क्वेश्चन हम एमसीक्यूज कराएंगे वहां पर। आप इन दोनों चीजों को अटैच करके जब एमसीक्यूज करोगे, अगला वीडियो हमारा इसी पर बेस्ड एमसीक्यूज होगा, तो वहां पे आप काफी बेहतर कर पाएंगे। इस चैप्टर के थ्रू आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। तो श्रृंखलात्मक परिवर्तन होता है, प्रगतिपूर्ण होता है, क्रमिक परिवर्तन होता है, स्टेप बाय स्टेप होता है, और परिवर्तनों में निरंतरता बनी रहती है, वो रुकता नहीं है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, रुकती नहीं है, निरंतरता बनी रहती है, बल्कि सीधी न होकर के कहा जाता है कि वर्तुलाकार होता है विकास। तो वर्तुलाकार दैट मीन्स आगे बढ़ना,
फिर थोड़ा पीछे आकर के जो कमियां रह गई हैं उन कमियों को देख करके उसको पूर्ति करते हुए फिर आगे बढ़ना, ये वर्तुलाकार कहलाता है। बट रुकता नहीं है, विकास होता रहता है। कभी किसी बच्चों में ज्यादा होता है, तीव्र होता है, किसी का मंद होता है, गति में अंतर होता है, लेकिन परिवर्तन होता है और निरंतर होता है। बात करेंगे कारक की प्रभावित करने वाले कारक। तो प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या है? बुद्धिता, मानसिक योग्यता। फर्स्ट है बुद्धि एंड मानसिक योग्यता। तो दोस्तों बुद्धि जो होती है बच्चे की, प्रतिभाशाली है बालक या फिर कमजोर है बालक या सामान्य है, तो उसकी बुद्धि से उसके विकास में फर्क पड़ता है। तो ये कुछ कारक हैं, ये कारक में आ जाते हैं कि कौन कौन से कारक उनको प्रभावित करते हैं, उनके विकास को, उनके डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। वंशानुक्रम की बात करें तो वंशानुक्रम जाते हैं, एक बच्चे के अंदर वातावरण और वंशानुक्रम का योग होता है, इन दोनों से उसका डेवलपमेंट होता है। तो वातावरण भी आगे आपको मिलेगा। तो वंशानुक्रम जो है देखिए, माता पिता से 1/2, दादा दादी से 1/4, परदादा परदादी से 1/8 और 1/16 और 1/32 की एवरेज में आप ये बच्चे में वंशानुक्रम के कुछ चिन्ह मिलते हैं, कुछ चीजें मिलती हैं जो कि दादा परदादा दादी वंशानुगत मतलब चीजें बच्चों में आती हैं, कुछ ना कुछ होती हैं, तो वंशानुगत होता है जिसके थ्रू विकास उनका होता है। उस विकास में परिलक्षित होते हैं वो चीजें माता पिता, दादी दादा और अन्य पूर्वजों से 1/2, 1/4, 1/8 और 1/16, 1/32 इस तरीके से करके कुछ न कुछ अंश मिलते हैं। तो और आहार का भी मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल है। एक बच्चे को पौष्टिक आहार दिया जाए और एक बच्चे को एक नॉर्मल बस उसकी भूख की तृप्ति हो जाए सिर्फ, तो बताइए क्या होगा? तो वो आहार बहुत ज्यादा बच्चे के विकास पे इफेक्ट डालता है। आगे देखेंगे वातावरण। तो वातावरण और वंशानुक्रम का योग होता है बच्चे का विकास होना। तो वातावरण जैसा होगा बच्चे का विकास उस प्रकार से होगा। वातावरण अगर अच्छा दिया जाए एक बच्चे को तो विकास काफी अच्छे से होगा, और अगर वातावरण इन्वायरमेंट उसका शैक्षिक नहीं है, इन्वायरमेंट उसका उतना पोषित नहीं है, तो बच्चे का विकास उतना अच्छा नहीं हो पाएगा। तो वातावरण भी एक कारक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। रोग और चोट और अंतःस्रावी ग्रंथियां, लिंग भेद और परिपक्वता, ये 8 कारक हैं। इन 8 कारक से क्वेश्चन बनते हैं फ्रेंड्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट इन कारक को नोट कीजिएगा। बुद्धि या मानसिक योग्यता, वंशानुक्रम, आहार, वातावरण, रोग या चोट, अंतःस्रावी ग्रंथियां, लिंग भेद और परिपक्वता। रोग या चोट लग जाने से भी बच्चे के विकास में फर्क पड़ता है, इफेक्टिव होता है। कभी कभी कुछ ऐसे चोट या रोग होते हैं जो कि विकास को बाधित करते हैं, रोकते हैं। और अंतःस्रावी ग्रंथियां भी बच्चे की वैसी होती है जिससे कुछ बच्चे बहुत प्रगतिशील तरीके से शिक्षा ग्रहण करते हैं, कुछ बच्चे कमजोर होते हैं। लिंग भेद की बात करें तो लिंग भेद भी अपने आप में एक मुद्दा है जो कि विकास को प्रभावित करता है। और परिपक्वता कुछ बच्चों में अधिक हो जाती है, समय से जल्दी हो जाती है, कुछ बच्चों में कम होता है। तो इन सारी चीजों को मिला करके ये परिपक्वता होती है जो कि इन सभी कारकों से अटैच है। तो दोस्तों ये कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट कारक थे, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट विशेषताएं थी। ये हरलाक का डिफिनेशन और ये ड्रेवर का डिफिनेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो कि आप याद रखेंगे। आयु गुणात्मक और परिमाणात्मक आयु के साथ साथ परिवर्तन होता है, ये चीजें तो आज हमने देखा विकास की अवधारणा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा विकास और वृद्धि में अंतर, डिफरेंट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, देखिएगा जरूर। आगे बढ़ेंगे हम, उसके साथ साथ फिर मानव विकास की अवस्थाओं को देखेंगे, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो दोस्तों आप ही के लिए ये प्रयास रहा है हमारा, बोर्ड के साथ हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो कमेंट कीजिएगा, हम आपको और बेहतर देने के लिए ही ये सब प्रयास कर रहे हैं कि आपको कुछ बेहतर दिया जा सके। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा प्रयास बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए आर्यन एजुकेशन अकेडमी को, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ऑल पर टच कीजिएगा, जिससे कि आपको पूरी डेली के डेली आपको हमारे नोटिफिकेशंस और हमारे वीडियोस मिलते जाएं। और साथ ही साथ दोस्तों ये जो हमारा प्रयास है इसके साथ साथ एमसीक्यूज भी चलते रहेंगे, क्योंकि एमसीक्यूज मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। इन चीजों से आपने जो एक्सेप्ट किया, जो भी नॉलेज, उसको आप एमसीक्यूज में यूज करेंगे, इंक्लूड करेंगे, और उसके साथ साथ आप अपनी प्रैक्टिस करेंगे तो आप डेफिनेटली C10 में अपने एग्जाम में बेहतर कर पाएंगे। 110 का स्कोर, 120 का स्कोर कर सकते हैं आप फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो 100 एब तो आप करेंगे ही करेंगे। तो फ्रेंड्स बस आज के लिए इतना ही, इसी के साथ हम समाप्त करते हैं आज का ये वीडियो। कल फिर एक नए टॉपिक के साथ लेके आएंगे, हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप स्टडिंग। धन्यवाद।